सरकारी अस्पताल है या जान लेने वाला कुआं, समझ नहीं आता। बीते 31 घंटे से जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कम नहीं होने का नाम ले रही तो वो है लोगों की सस्ती सी जान। दवाओं की कमी से जूझ रहा है अस्पताल, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि घोर लापरवाही करने के बाद भी अपने भाषणों के जरिए अपनी गलतियों पर कालिक पोतने का काम जो हो जाता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अस्पताल में 24 मरीजों की जान जाने से पूरे राज्य में हड़कंप मचा है। ये महज 24 घंटे में ही 24 लोगों की जान जाने का आंकड़ा है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि 7 और मरीजों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या 31 हो गई है। मृतकों में 12 बच्चों के शामिल होने की खबर है। इधर कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा करते हुए लिखा, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कल से अस्पताल में 7 और मरीजों की जान चली गई। कल से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुर्भाग्यवश 7 और मरीजों की जान गई है। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया। राज्य सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। बता दें कि मरीजों की मौत के मामले की जांच के लिए सोमवार को गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति आज दोपहर को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। 24 मरीजों की जान जाने पर नांदेड़ डॉक्टर शंकरराव चौहान अस्पताल के डीन डॉक्टर वॉकोडो ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 12 शिशुओं और 12 वयस्कों की जान गई है। 12 वयस्कों की जान सांप के काटने, फास्फोरस विषाक्तता आदि जैसी विभिन्न बीमारियों के कारण हुई है। सर, इतने सालों से आप राजनीति में हो, आपने भी बहुत सारे हादसे देखे होंगे, लेकिन ये जो नांदेड़ का हादसा है, देखिए हमने ये भी हादसा देखा है। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। इधर शिवसेना उद्धव गुट को सियासत का मौका भी मिल गया है। तभी संजय राउत ने हमला बोला और इसको भी लेकर सियासत शुरू कर दी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की स्वास्थ्य स्थिति हमेशा बेहतर रही है, लेकिन पिछले 1 साल से एक तरीके से महाराष्ट्र के सभी सरकारी विभाग काम ही नहीं कर रहे। न तो स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है, न डॉक्टर काम कर रहे और न ही किसी का कोई नियंत्रण है। स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र में सबसे उपेक्षित विभाग है। सर, इतने सालों से आप राजनीति में हो, आपने भी बहुत सारे हादसे देखे होंगे, लेकिन ये जो नांदेड़ का हादसा है, देखिए हमने ये भी हादसा देखा है। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जब अपनी रिपोर्ट आज सौंपेगा स्वास्थ्य विभाग, तो उसमें किन चीजों को लेकर जिक्र किया जाता है और क्या इन आंकड़ों पर फिर से लिपापोती होती है या फिर कोई कार्रवाई।